नमस्ते दोस्तों, आज मैं आपको एक बहुत ही आसान क्रोशिया कार बनाना बताऊंगी, जिसे बिगनर्स भी पहली बार में आसानी से बना सकते हैं। ये हमने छोटे-छोटे क्रोशिया कार बनाए हैं। अगर आप इसे मार्केट में लेने जाएंगे तो बहुत महंगी मिलती है। ये 5 का सेट मिलता है, तो क्यों ना अपने बच्चों के लिए घर पे ही बनाएं। ये हमने 2 कार बनाए हैं, तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने रेड कलर का ऊन लिया है, येलो कलर का ऊन लिया है, ब्लैक कलर का ऊन लिया है, व्हाइट कलर का ऊन लिया है। क्रोशिया हुक मैंने लिया है 1.20 mm का। एक सीजर लिया है, एक हमने डल लिए हैं, मार्कर लिए हैं। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। एक स्लिप नोट लगाएंगे पहले हम, चैन डालेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हमने 10 चैन डाल लिया है। एक चैन हम स्किप करेंगे और दूसरे चैन में हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर अगली चैन में भी हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर अगली चैन में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर अगली चेन में हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो इसी तरह से हमें 9 सिंगल क्रोशिया बनाना है, हर चेन में एक एक सिंगल क्रोशिया। हर चेन में हम एक एक सिंगल क्रोशिया, 9 सिंगल क्रोशिया हमने कर लिया है। एक चेन लेंगे। अब ये हमारा जो एक्स्ट्रा वून बचा हुआ है, इसे हम धागे के ऊपर से ले लेंगे और एक चेन ले लेंगे। इसे टर्न कर लेंगे। सेम चेन में हम देखिए, सेम चेन में हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। धागे को साथ रखेंगे ताकि ये अंदर हो जाए। सेम चेन में हम सिंगल क्रोशिया करेंगे, तो एक सिंगल क्रोशिया। फिर अगले चेन में बनाएंगे 2 सिंगल क्रोशिया। फिर अगले चेन में बनाएंगे 3 सिंगल क्रोशिया। फिर अगले चेन में बनाएंगे 4 सिंगल क्रोशिया। अगले चेन में बनाएंगे 5 सिंगल क्रोशिया। फिर अगले चेन में बनाएंगे 6 सिंगल क्रोशिया। फिर अगले चेन में बनाएंगे 7 सिंगल क्रोशिया। फिर अगले चेन में बनाएंगे 8 सिंगल क्रोशिया। अगले चेन में बनाएंगे 9 सिंगल क्रोशिया। ये हमने 9 सिंगल क्रोशिया बना लिया है। एक चेन लेंगे, फिर से टर्न कर लेंगे। अब इसी तरह हमें 9 सिंगल क्रोशिया के ऊपर 9 सिंगल क्रोशिया बनाते हुए हमें 6 रो पूरा करना है। ठीक है, तो मैं 6 रो पूरा करके फिर बताती हूँ आपको। तो देखिए, ये हमने बना रहे हैं। ये टोटल हमारा 6 रो बन गया है। 1 2 3 4 5 6 6 रो बनानी है। धागे को हम कट कर दिए। अब हम येलो कलर के धागा अटैच करेंगे। तो यहीं से देखिए, अब ये हमने सिंगल क्रोशिया बनाया है, तो हर सिंगल क्रोशिया के अंदर हम सिंगल क्रोशिया करेंगे। तो एक सिंगल क्रोशिया, 2 सिंगल क्रोशिया, 3 सिंगल क्रोशिया, 4 सिंगल क्रोशिया, ये 5 सिंगल क्रोशिया। हमने 5 सिंगल क्रोशिया बनाए इधर साइड में। ये एक्स्ट्रा जो धागा दिख रहा है उसे हम कट कर देंगे। अब हम इस साइड बनाएंगे, तो इस साइड हमें 9 सिंगल क्रोशिया बनाना है। तो देखिए, यहीं से हम शुरू करेंगे। तो एक सिंगल क्रोशिया,
फिर अगली चेन में बनाएंगे 2 सिंगल क्रोशिया, फिर अगली चेन में सिंगल क्रोशिया करेंगे 3 4, फिर अगली चेन में करेंगे 5 सिंगल क्रोशिया, फिर अगली चेन में करेंगे 6 सिंगल क्रोशिया, फिर अगली चेन में करेंगे 7 सिंगल क्रोशिया, फिर 8 सिंगल क्रोशिया, फिर 9 सिंगल क्रोशिया। इन 9 चेन के अंदर हम 9 सिंगल क्रोशिया बना लिए हैं और इस साइड हम 5 सिंगल क्रोशिया बना लिए हैं। फर्स्ट चेन में लेके स्लिप स्टिच करेंगे। ये हमने टोटल बना लिया है। एक चेन लेंगे, तो पहले हम काउंट करके देख लेते हैं। यहाँ से यहाँ तक हमने 9 सिंगल क्रोशिया किया है। ये हमने 9 सिंगल क्रोशिया किया। अब इधर हम 5 सिंगल क्रोशिया किए हैं, फिर इधर हम 9 सिंगल क्रोशिया करे हैं। ये हमने 9 सिंगल क्रोशिया किया यहाँ तक और ये हमारा 5 सिंगल क्रोशिया हुआ। तो टोटल हमें 28 सिंगल क्रोशिया बनाना है। ये दो चारों साइड से हमें 28 सिंगल क्रोशिया हमने बना लिया है। अब यहाँ पे हम मार्कर लगा लेंगे। पहले हम एक सिंगल क्रोशिया बना लेते हैं। सेम चेन में हम सिंगल क्रोशिया एक बनाएंगे। अब हम इसमें मार्कर लगा लेंगे। फिर अगले चेन में 2 सिंगल क्रोशिया बना लिया, फिर अगली चेन में 3, फिर अगली चेन में 4, फिर अगली चेन में 6 सिंगल क्रोशिया। इसी तरह से हमें रिपीट करते हुए बनाना है। हर चेन में एक सिंगल क्रोशिया, तो टोटल 28 सिंगल क्रोशिया हम बनाएंगे। 9 सिंगल क्रोशिया हमने बना लिया। अब हमें इधर साइड 5 सिंगल क्रोशिया बनाना है। इधर भी हम 9 सिंगल क्रोशिया करेंगे। टोटल हमें 28 सिंगल क्रोशिया बनाना है। तो देखिए ये हमारा 2 रो पूरा हो गया है। मार्कर को हटा लेंगे और फिर से हम स्लिप नोट लगाएंगे। फिर हम यहीं पे एक चेन लेंगे और सेम चेन में जहाँ हमने चेन लिया जिस चेन में, उसी में हम फिर से सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और मार्कर लगा लेंगे। ये हम थर्ड रो बना रहे हैं। थर्ड रो और फोर्थ रो सेम बनेगा, फर्स्ट रो की तरह है और सेकंड रो की तरह ही थर्ड रो हम बनाएंगे। और फोर्थ रो हर सिंगल क्रोशिया के ऊपर सिंगल क्रोशिया करेंगे। तो मैं बना के बता रही हूँ आपको 4 रो तक। ये हमने कंप्लीट कर लिया है। फर्स्ट चेन में लेके और स्लिप स्टिच करेंगे, धागा को कट कर देंगे। तो अब देखिए ये हम कॉर्नर से लेंगे। देखिए यहाँ हमारा कॉर्नर है, तो हमें कॉर्नर से उठाना है एक चेन और इस कॉर्नर से एक चेन उठाएंगे और यहाँ पे हम रेड कलर का ऊन लगाएंगे। कॉर्नर मिलाते हुए और कॉर्नर से ही उठाएंगे हम। तो यहीं पे हम रेड कलर के धागा अटैच करेंगे। ये कॉर्नर मिलाते हुए रखना है, नहीं तो हमारा कार का शेप गड़बड़ हो जाएगा। एक चेन लेंगे और सेम चेन में हम सिंगल क्रोशिया करेंगे। फिर अगले चेन में हम सिंगल क्रोशिया 2, फिर अगले चेन में सिंगल क्रोशिया 3, फिर अगले चेन में सिंगल क्रोशिया 4, फिर अगले चेन में सिंगल क्रोशिया 5, फिर अगले चेन में सिंगल क्रोशिया 6। तो देखिए यहाँ भी हमारा कॉर्नर से को मिला हुआ है। ये धागा को हम साथ में ले लेते हैं और एक चेन लेंगे। तो देखिए यहाँ भी हमारा कॉर्नर मिला हुआ है और यहाँ भी हमारा कॉर्नर मिला हुआ है। तो ये चीज़ का ध्यान जरूर रखिएगा कि कॉर्नर मिला हुआ हो
अब हमें टर्न कर लिया है। अब सेम चेन में हम सिंगल क्रोशिया करेंगे। तो 6 सिंगल क्रोशिया के ऊपर 6 सिंगल क्रोशिया आप करेंगे। छह सिंगल क्रोशिया के ऊपर 6 सिंगल क्रोशिया करेंगे। एक चेन लेंगे। सेकंड रो हमारा कंप्लीट हो गया। थर्ड रो हम बनाएंगे। इसे हम कट कर देंगे। ये हमारा एक्स्ट्रा धागा है। ये हमने टर्न कर लिया है। सिंगल क्रोशिया के ऊपर हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर अगले चेन में भी हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर अगले चेन में हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो ये हमारा थर्ड रो है। एक चेन लेंगे, टर्न कर लेंगे। अब फोर्थ रो बनाएंगे हम। फिर अगले चेन में भी हम सिंगल क्रोशिया करेंगे। फिर अगले चेन में हम सिंगल क्रोशिया करेंगे। ये हमारा फोर्थ रो कंप्लीट हो गया। एक चेन लेंगे, धागे को कट कर देंगे। तो देखिए ये हमारा बन गया है। अब इसी तरह से हमें इस साइड भी बनाना है। देखिए ये कॉर्नर से हम उठाएंगे और इस चेन में हम लेंगे। ठीक है, यहाँ पे हम रेड कलर के धागा अटैच करेंगे। बॉडी बना रहे हैं हम। ऊपर का भाग हमारा बन गया है कार का। तो एक सिंगल क्रोशिया, दो सिंगल क्रोशिया, फिर अगले चेन में 3 सिंगल क्रोशिया, फिर अगले चेन में 4 सिंगल क्रोशिया, फिर अगले चेन में 5 सिंगल क्रोशिया, फिर अगले चेन में 6 सिंगल क्रोशिया। हमने 6 सिंगल क्रोशिया बना लिया। देखिए ये भी कॉर्नर के ऊपर बनना है। एक चेन लेंगे, टर्न कर लेंगे। ये एक्स्ट्रा धागा को हम कट कर देंगे। फिर सेम चेन में हम बनाएंगे एक सिंगल क्रोशिया, फिर अगले चेन में 2 सिंगल क्रोशिया, फिर अगले चेन में 3 सिंगल क्रोशिया, फिर अगले चेन में 4 सिंगल क्रोशिया, अगले चेन में 5 सिंगल क्रोशिया, फिर अगले चेन में 6 सिंगल क्रोशिया। तो देखिए ये हमने 2 बना लिया। तो इसी तरह से हमें इधर हमने 4 बनाया, इधर हमें 5 रो बनाना है। तो मैं 5 रो बना के दिखा रही हूँ आपको। एक साइड हम 5 रो बनाएंगे और एक साइड हम 4 रो बनाएंगे। तो ये हमने 5 रो बना लिया है। 1 2 3 4 5। ठीक है, ये हमने 5 रो बना लिया है। अब देखिए इधर भी हम 5 रो बनाए हैं। अभी हमारा क्रोशिया जो हमने सिंगल क्रोशिया बनाया है उसी के अंदर हमें सिंगल क्रोशिया करना है। तो यहीं से हम शुरू करेंगे। तो सिंगल क्रोशिया 1, सिंगल क्रोशिया 2, सिंगल क्रोशिया 3, सिंगल क्रोशिया 4, अब सिंगल क्रोशिया 5। अब इधर साइड भी हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। ये एक्स्ट्रा धागा को हम कट कर देते हैं। यहाँ तक तो हमने बना लिया है। अब देखिए हर चेन में जो येलो का चेन दिख रहा है उसमें भी हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो इधर हम 8 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। अब देखिए यहाँ भी हमने सिंगल क्रोशिया बनाया है। अब इधर भी हम 5 सिंगल क्रोशिया करेंगे। सिंगल क्रोशिया के ऊपर सिंगल क्रोशिया करते जाएंगे हम। अब देखिए यहाँ तक हमारा 19 सिंगल क्रोशिया बन गया है। अब इधर भी हम इधर 6 सिंगल क्रोशिया करेंगे। तो एक सिंगल क्रोशिया, फिर अगली चेन में करेंगे 2 सिंगल क्रोशिया, फिर अगले चेन में करेंगे 3 सिंगल क्रोशिया, फिर अगले चेन में 4 सिंगल क्रोशिया, फिर अगले चेन में 5 सिंगल क्रोशिया। अब यहाँ से हम काउंट करेंगे कि एक साइड हमारा कितना हुआ है। तो यहाँ 1900 है हमारा।
और इधर 6 इधर, तो टोटल हमारा 25 हो गया है। अब हम दूसरी साइड से बनाएंगे। यहाँ तक सिंगल क्रोशिया हमने कर लिया है। अब इधर को भी बनाना है हमें। ये एक्स्ट्रा धागा जो हमारा दिख रहा है उसे हम कट कर देंगे। तो ये हमारा जो सिंगल क्रोशिया है, इसी के अंदर हम सिंगल क्रोशिया करेंगे। सिंगल क्रोशिया एक, फिर अगले सिंगल क्रोशिया में बनाएंगे 2 सिंगल क्रोशिया, फिर अगले में 3 सिंगल क्रोशिया, फिर अगले में 4 सिंगल क्रोशिया, फिर अगले में 5 सिंगल क्रोशिया, फिर अगली चेन में बनाएंगे 6 सिंगल क्रोशिया, 7 सिंगल क्रोशिया, 8 सिंगल क्रोशिया, 9 सिंगल क्रोशिया, 10 सिंगल क्रोशिया, 11, 12 सिंगल क्रोशिया। हर चेन में एक सिंगल क्रोशिया करेंगे। हर चेन में हम एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो हम टोटल 25 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे इधर, और 25 सिंगल क्रोशिया दूसरे साइड से बनाएंगे। अब इधर भी हम 6 सिंगल क्रोशिया करेंगे। देखिए, 1 सिंगल क्रोशिया, 2 सिंगल क्रोशिया, 3 सिंगल क्रोशिया, 4 सिंगल क्रोशिया, 5 सिंगल क्रोशिया। तो ये हमने बना लिए है दोनों साइड से। टोटल 50 सिंगल क्रोशिया दोनों साइड से। इधर भी हमने 25 सिंगल क्रोशिया बनाया और इधर भी 25 सिंगल क्रोशिया। तो टोटल हमारा 50 सिंगल क्रोशिया हो गया है। ठीक है, वो अगले राउंड बनाएंगे हम। तो यहाँ मार्कर लगाएंगे। पहले हम इसमें सिंगल क्रोशिया बना लेते हैं। अब इसी में हम फिर से मार्कर लगाएंगे और अगले चेन में हम सिंगल क्रोशिया 1, सिंगल क्रोशिया 2, सिंगल क्रोशिया 3, सिंगल क्रोशिया 4, सिंगल क्रोशिया 5, सिंगल क्रोशिया 6, सिंगल क्रोशिया 7, सिंगल क्रोशिया 8, सिंगल क्रोशिया 9, सिंगल क्रोशिया 10, सिंगल क्रोशिया 11, सिंगल क्रोशिया 12, सिंगल क्रोशिया 13, सिंगल क्रोशिया 14, सिंगल क्रोशिया 15। तो इसी तरह हमें टोटल 50 सिंगल क्रोशिया बनाना है। एक हर चेन में हम एक सिंगल क्रोशिया करेंगे। तो मैं बना के बता रही हूँ। इस साइड भी हम सेम करेंगे, हर चेन में एक सिंगल क्रोशिया। हर चेन में हम एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। टोटल हम 50 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। ये हमने बना लिया है। फिर से हम मार्कर लगा लेंगे। ये हम थर्ड रो बना रहे हैं। 4 रो तक बनाना है। देखिए, ये हमने थर्ड रो बना रहे हैं और 4 रो तक बनाना है। तो मैं बना के बता रही हूँ।
तो ये हमने 4 रो बना लिया, 1 2 3 4। ठीक है, अब यही धागा को हम कट कर देंगे एक चेन लेके। स्लिप स्टिच करेंगे, एक चेन लेंगे और धागा को हम कट कर देंगे। तो ये हमारा बॉडी भी बन गया, ऊपर का भाग भी बन गया है। अब हम नीचे के भाग बनाएंगे। ठीक है, इसको हम नीचे के भाग से बनाएंगे। तो पहले हम 4 मार्कर लगाएंगे। तो हमें बीच का जो है 6 सिंगल क्रोशिया, तो उसको हम वहां पे हम मार्कर लगाएंगे। तो यहाँ देखिए कॉर्नर से हमने लिया और यहाँ पे हम एक मार्कर लगाएंगे इसी चेन में। ये कॉर्नर का चेन है हमारा। दूसरे कॉर्नर में फिर हम लगाएंगे। तो देखिए मैंने लगा लिया है चारों कोने में। बीच का हमने 6 रखा है और इधर जो है लेंथ में उसमें हम 19 रखे हैं। तो यहाँ पे हमने 19 रखा है। ठीक है, 19वां में हम मार्कर लगाए हैं दोनों तरफ से। तो अब देखिए, अब इसका हम पीछे का भाग बनाएंगे इसे ढकने के लिए। तो उसके लिए मैंने रेड कलर का ऊन लिया है। एक स्लिप नॉट लगाएंगे। चैन डालेंगे 7, 1 2 3 4 5 6 7। ये हमने 7 चैन डाला है। एक चैन स्किप करेंगे और अगले चैन में हम सिंगल क्रोशिया करेंगे। तो 6 सिंगल क्रोशिया करेंगे, हर चैन में एक सिंगल क्रोशिया करेंगे। तो टोटल हम 6 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। एक चैन लेंगे, इसे हम टर्न कर लेंगे। पहले हम इस धागे को भी इसी के अंदर हम ले लेंगे, एडजस्ट करेंगे इसी के अंदर से। देखिए इसके ऊपर से हमने लिया धागा और एक चैन लेंगे। ठीक है, अब धागा को हम एडजस्ट करते हुए इसमें सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो जिसमें हम चैन बनाए थे उसी चैन में हम सिंगल क्रोशिया करेंगे 1, फिर अगले चैन में बनाएंगे सिंगल क्रोशिया 2, फिर अगले चैन में बनाएंगे सिंगल क्रोशिया 3, सिंगल क्रोशिया 4, फिर अगले चैन में बनाएंगे सिंगल क्रोशिया 5, फिर अगले चैन में बनाएंगे सिंगल क्रोशिया 6। ये एक्स्ट्रा धागा हम कट कर देंगे। ये हमने एडजस्ट करते हुए बना लिया है सिंगल क्रोशिया। एक चैन लेंगे, फिर से हम टर्न कर लेंगे और फिर से इसी तरह हमें 6 सिंगल क्रोशिया करना है। हर चैन में एक एक सिंगल क्रोशिया करेंगे, एक चैन लेंगे, फिर टर्न कर लेंगे। तो टोटल हम 18 रो बनाएंगे इसी तरह रिपीट करते हुए। जैसे देखिए 1 2 3 4, 4 रो हमने बनाया है। तो ये हमने 18 रो बना लिए हैं यहाँ से यहाँ तक का। पहले हम काउंट कर लेते हैं। तो ये हमने 18 रो बना लिया है। अब देखिए यहीं से हम सभी जो हमने सिंगल क्रोशिया बनाए हैं उसमें हम सिंगल क्रोशिया करेंगे। सिंगल क्रोशिया के अंदर हम सिंगल क्रोशिया करेंगे। तो हर सिंगल क्रोशिया में एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, हर एक सिंगल क्रोशिया में एक एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो मैं बना के बता रही हूँ। इधर भी हम एक एक सिंगल क्रोशिया करेंगे हर चेन में। ये हम फर्स्ट चेन में लेके और स्लिप स्टिच करेंगे। एक चेन लेंगे, धागे को कट कर देंगे। तो थोड़ा लंबा कट करेंगे धागा को कि हमें इसी से
सिलाई भी करना है। देखिए ये हमने यहाँ रखेंगे और यहाँ से हम इसको ज्वाइंट करेंगे इसी के अंदर से। तो हम यहीं से ज्वाइंट करेंगे और नीडल में हमने धागा कर लिया है, जो एक्स्ट्रा धागा हमने छोड़ा है। अब देखिए दोनों तरफ के चैन हम लेंगे, ये दोनों तरफ के चैन लेते हुए और हम ज्वाइंट करेंगे। इसी तरह से हमें रिपीट करते हुए और पूरा चैन मिलाते हुए हमें सिलना है, इसे ज्वाइंट करना है। तो मैं बता रही हूँ करके। इसी तरह से हमें ज्वाइंट करना है। तो देखिए हम थोड़ा सा कॉटन लिए हैं और इसे हम बीच में पहले रखेंगे, फिल करेंगे, और उसके बाद हम फिर से ज्वाइंट करेंगे। भी और भी डालेंगे इसमें कॉटन, क्योंकि थोड़ा सा बीच में हमने डाल लिया है, वहाँ अच्छे से फिल नहीं हो पाता है, तो इसीलिए। अब देखिए सब मिलाते हुए चैन हम रखेंगे और ये ज्वाइंट कर देंगे। पूरा इसी तरह हमें ज्वाइंट करना है। तो मैं ज्वाइंट करके फिर बता रही हूँ आपको। अब इस साइड भी हम इसी तरह सिलेंगे। अब देखिए हमने पूरा सिल लिया है। अब हम बीच में जो हमारा है छूटा हुआ, उसी में हम कॉटन डालेंगे। यहाँ हमने छोड़ रखा है, तो इसमें हम कॉटन डालने के लिए छोड़ा है। अच्छे से हम क्रोशा हुक की मदद से इसे टाइट करके और इसमें भर देंगे। ये हमने अच्छे से फिल कर दिया है, धागे को कट कर दिया है। ये हमारा आगे का है और ये पीछे का है, तो यहाँ हमारा हेडलाइट बनेगा और पहिए बनेगा। तो मैं पहले पहिए बना के दिखाती हूँ आपको। एक मैजिक सर्कल बनाएंगे, एक लूप निकालेंगे इसी में से, एक चेन डालेंगे। अब इसी में हम हाफ डबल क्रोशिया करेंगे। तो एक हाफ डबल क्रोशिया, सेम सर्कल में हम दो हाफ डबल क्रोशिया, तीन हाफ डबल क्रोशिया, चार हाफ डबल क्रोशिया, पांच हाफ डबल क्रोशिया, छह हाफ डबल क्रोशिया। तो टोटल हमें 10 हाफ डबल क्रोशिया बनाना है। तो मैं बना के बता रही हूँ आपको। ये हमने बना लिए है, इसे टाइट कर देंगे अच्छे से। फर्स्ट चेन में लेके स्लिप स्टिच करेंगे, एक चेन लेंगे, धागा को कट कर देंगे। अब इसी तरह हमें 3 बनाना है, तो मैं बना के बता रही हूँ आपको। अब देखिए अब बनाएंगे इसका हेडलाइट। तो मैंने व्हाइट कलर का ऊन लिया है, इस एक मैजिक सर्कल बनाएंगे और उसी में एक लूप निकालेंगे, एक चेन लिए। अब इसमें हम सिंगल क्रोशिया करेंगे 5। सर्कल के अंदर हमें 5 सिंगल क्रोशिया करना है। ये हमने 5 सिंगल क्रोशिया कर लिया है। फर्स्ट चेन में लेके और स्लिप स्टिच करेंगे, एक चेन लेंगे, धागे को कट कर देंगे।
देखिए ये हमने यहाँ पे हेडलाइट लगाएंगे और यहाँ पे पहिया लगाएंगे। तो पहिए लगा के मैं दिखा रही हूँ। अभी हेडलाइट लगाया नहीं है, इसमें हम पिन कर लगा लिया है। तो देखिए यहाँ पे हम पहिया अटैच करेंगे और इसी में हम इसको सुई से अटैच कर देंगे। तो मैं सील के दिखा रही हूँ। चेन के अंदर हम सिलेंगे चारों तरफ से। तो देखिए इस धर भी हम इसी तरह लगाएंगे। अब देखिए इसको हम अंदर की तरफ से निकाल लिए और धागा को कट कर देंगे। अब दूसरी पहिया हम यहाँ लगाएंगे। मैं लगा के दिखा दी है, ये देखिए मैंने लगा लिया है। इसमें हम ग्लू भी चिपका दिए हैं और सिलाई भी कर दिए हैं। अब देखिए इसको भी हमने अच्छे से चिपका दिया है ग्लू गन से। देखिए बहुत प्यारा बना है। तो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें।